हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th के फिजिक्स के बारे में, जिसका आज दूसरा क्लास होने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसका सीरीज चलेगा और ये एक्सरसाइज फर्स्ट का है, जो कि दूसरा भाग है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आपको आइडियल ट्यूटोरियल के टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ताकि आप वहां से उसको डायरेक्ट जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारा पीडीएफ वहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, प्रकाश की परिभाषा क्या है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए मनुष्य की आंखों द्वारा किया जाता है। इस प्रकाश ऊर्जा के कारण ही मनुष्य वस्तुओं को देख सकता है और उनकी उपस्थितियों का अनुभव देख कर सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब आप, अगर आपकी आंखें इन चीज को देखती है तो डायरेक्ट अगर आप कहेंगे कि इस चीज को हम देख रहे हैं तो ये गलत होगा। इस पर दूसरी तरफ से प्रकाश पड़ रही है, ठीक है, जिस वजह से आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ से सूर्य प्रकाश पड़ रही है जिस वजह से आप देख पाते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर रात का समय है, अगर आप सिर्फ किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो क्या देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही अगर लाइट जलाते हैं या फिर लाइट को ऑन करते हैं तो देखने पर क्या लगता है, उस पर प्रकाश पड़ता है तो आप उसको रिफ्लेक्ट करके देख पाते हैं। तो प्रकाश की सीधी सी परिभाषा क्या हो गई कि मनुष्य जो है इसका उपयोग, आंख का उपयोग उसको किसी वस्तु को देखने में करता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? लाइट इज अ टाइप ऑफ radiation energy that is used by human eyes to see object. Due to this light energy, human beings can see things and experience their presence। ठीक है, किसी वस्तु के होने का अनुभव करता है, वो भी कैसे? देखकर। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या क्या है। प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? प्रकाश स्रोत क्या होता है? जैसे प्रकाश मिलता कहाँ से हमें? ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक है, तथा कुछ प्रकाश स्रोत मानव मानव निर्मित है। ठीक है, जैसे सूर्य को आपने देखा होगा, सूर्य को मानव ने खुद नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक है। और ये क्या करता है? प्रकाश फैलाने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये प्रकाश फैलाने का काम करता है। और आपने टॉर्च भी जरूर देखा होगा। ठीक है, ये भी क्या करता है? ये भी प्रकाश फैलाने का काम करता है। लेकिन ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है नेचुरल सोर्स है और ये क्या है? मैनमेड सोर्स है। ठीक है, इसको मानव ने खुद बनाया है। तो प्रकाश के कितने स्रोत हो सकते हैं? तो प्रकाश के दो स्रोत हो सकते हैं। एक हो सकता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा हो सकता है मानव निर्मित। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइट सोर्स? द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट कम्स आउट इज कॉल्ड लाइट सोर्स। सम लाइट सोर्स इज नेचुरल, ठीक है, एंड सम लाइट सोर्स इज मैनमेड। कुछ मानव के द्वारा तैयार किया गया है, कुछ नेचुरल सोर्स है। अब देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तु तथा अप्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। वैसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जबकि वैसी वस्तुएं जो माध्यम के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सूर्य के पास अपना खुद का एक लाइट होता है। ठीक है, ये खुद अपने, जैसे ही ये सूर्य आसमान में चमक दिखता है तो ये चमकना चालू कर देता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। लेकिन बाकी सभी वस्तुएं इसको देख करके, इसके लाइट से प्रकाशित होकर के हमें दिखाई देती है, इसलिए जितने भी वस्तुएं हैं वो क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। या फिर आप कह सकते हैं एक रिबन बैंड होता है। ठीक है, एक रिबन बैंड होता है जिस पर आप अगर लाइट जला दें तो क्या होगा? उस देर तक के अंधेरे में भी क्या होगा? प्रकाशित होते रहेगा, प्रकाश फैलाते रहेगा। ठीक है, तो उसे क्या कर सकते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो कि अपना प्रकाश खुद फैलाते हैं और कुछ दूसरे के प्रकाशित होते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल चंद्रमा भी ले सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा के पास अपना खुद का कोई लाइट नहीं है। ठीक है, वो सन के लाइट से रिफ्लेक्ट करके हमको लाइट पहुंचाता है। ठीक है, जिसे हम देख पाते हैं। तभी तो कुछ समय तक के हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देती और कुछ समय तक के हमें चंद्रमा दिखाई देती है, फुल मून और नो मून। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, व्हाट इज इल्यूमिनेटेड एंड नॉन इल्यूमिनेटेड। ठीक है, सच ऑब्जेक्ट विच themselves emit light are called illuminated objects, whereas those things which are illuminated by the light of
अदर मीडियम मीन्स सनलाइट से दूसरा कोई मीडियम, ठीक है, आर कॉल्ड नॉन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है दर्पण किसे कहते हैं? वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए कि ये एक दर्पण है, एक प्लेन सरफेस है, चिकना सतह है, पॉलिशदार है, जो एक तरफ से क्या है, रंगा हुआ है, ताकि लाइट क्या हो, आर पार ना हो, और इस पर लाइट आएगी, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इसको आप प्रकाश का परावर्तन भी कह सकते हैं। जितना थीटा पर आएगा उतना ही थीटा पर वापस चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लेन है, एकदम क्या है, बराबर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दर्पण कहलाता है, मतलब इसका मेन काम क्या है कि जो चीज ये जितना जितना लाइट इस पर आएगा उतना ही लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, या फिर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट इसमें दिखाइएगा उतना ही बड़ा इसमें दिखाएगा। अब इसकी गुणवत्ता होती है, गुण अलग अलग होती है, कोई बड़ा दिखाता है फोटो, कोई छोटा दिखाता है, कोई समान दिखाता है, तो हम नॉर्मली क्या देखेंगे, समान देखने वाला, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर व्हाट आर मिरर्स कॉल्ड? द स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस ऑन विच द मेजोरिटी ऑफ लाइट फॉलिंग इज रिफ्लेक्टेड इन सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ मिरर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब होता है जैसे आप अपना खुद का फोटो आईने में देखते हैं, मान लेते हैं कि ये आईना है, खुद का फोटो आईना में देखते हैं, तो आप देखते हैं कि आप ओरिजिनल में तो है ही, ठीक है, और आपका फोटो इस आईने में दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। एकदम आसान भाषा में ये बताया गया, ठीक है। जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु में चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसे हम वस्तु की आकृति जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को ही हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है कि अगर आईने के सामने आप खड़े रहते हैं तो उस पर कोई ना कोई प्रकाश पड़ना चाहिए, प्रकाश पड़ेगा तभी तो उसके भीतर आप अपना इमेज देख पाइएगा। आप अंधेरे में जाकर आईना के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, उसके लिए क्या चाहिए, लाइट, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है। और सोर्स ऑफ लाइट कितने प्रकार के होते हैं, जस्ट आपने पढ़ा है, दो प्रकार के, एक नेचुरल और एक मैनमेड। तो रूम में अक्सर क्या देखा गया है कि मैनमेड ही सोर्स ऑफ लाइट हम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, चार दीवारों से घिरा रहता है अगर, जिस वजह से हम नेचुरल लाइट का यूज बहुत ही कम कर पाते हैं, न के बराबर ही कर पाते हैं, ठीक है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन और इमेज? रिफ्लेक्शन को आप इमेज भी कह सकते हैं। व्हेन वी पुट एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, the light rays moving from the object reflected on the floor of the mirror and fall on our eyes, which makes us see the shape of the object. This shape is called the reflection of the object or the image of the object. कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। What are the type of reflection और image? There are two types of the reflection. Real reflection होता है और एक वर्चुअल होता है। रियल, देखिए याद रखिएगा, जब भी वास्तविक होगा तो वस्तु हमेशा उल्टा बनता है, और जब भी काल्पनिक होगा तो वस्तु हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। जब उल्टा बनेगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रियल कह सकते हैं। ऐसे भी वास्तविक को रियल कहा जाता है, और उसको क्या कहेंगे, वर्चुअल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, वर्चुअल कहेंगे। इसमें हम शेप साइज सब देख सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम शेप साइज मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे सूर्य को हम यहाँ यहीं से देख लेते हैं, सूर्य को हम यहीं से देख लेते हैं, ठीक है, चंद्रमा को हम यहीं से देख लेते हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ग्रह है जिसको हम यहाँ से देख लेते हैं, जैसे भोर का तारा बुध को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, उसको भी देख पाते हैं। लेकिन क्या उसको आप मेजर कर सकते हैं कि एग्जैक्ट में इतना ही होगा? हम लोग अनुमान लगाते हैं कि चलिए इतना बड़ा होगा, इसका भार इतना होगा, या इतना दूरी पर है, एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है, ठीक है, प्रकाश वर्ष में हम इसको माप के देख लिए हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो पता नहीं है। लेकिन अगर आप खड़े हैं और आपसे कुछ दूरी पर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो आपको पता होता है कि इसका
डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है आप आराम से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज अगर वस्तु की बात करेंगे या फिर मिरर में, दर्पण में अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने डिस्टेंस पर खड़े हैं। ठीक है, ये डिपेंडिंग ऑन मिरर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि मिरर भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। बाकी आगे पढ़ेंगे इसका क्या कन्वेंशन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, लाइक कर देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।